दोस्तों बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। आप सभी का जो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किए गए हैं, तो आप सभी 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 के बीच में आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इस डेट के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट किए रहेंगे, उन्हें फॉर्म सबमिट करने के लिए 10 नवंबर से इसका लिंक एक्टिव किया जाएगा। 25 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बहाली होने वाली है 69,706 पदों पर होने वाली है। इसके अलावा 916 जो पद है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके लिए आप ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी कैसे फिल करनी है। उन तमाम जानकारी को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आपको फॉर्म भरने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो। इससे जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, पूरी जानकारी आप यहां से समझ सकते हैं। नीचे आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद देखेंगे पूरी जानकारी आपको यहां पर भी मिल जाती है। साथ ही साथ यहीं पर जब देखेंगे तो क्लिक हियर के नीचे आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा, नेम ऑफ एग्जाम स्कूल टीचर हेड मास्टर इक्विपमेंट एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो भी स्टार बना हुआ है वो डिटेल आपको फिल करना जरूरी है। जहां पर भी स्टार नहीं बना है वो डिटेल आप स्किप भी कर सकते हैं। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है, जैसे किसी का नाम राहुल कुमार है तो उनका मिडिल में कुछ नहीं होगा, लास्ट नेम में उनको कुमार डालने की जरूरत होगा। बाकी पिताजी का जो नाम होगा, उनके जो भी मार्कशीट होंगे 10वीं 12वीं स्नातक, उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी को फिल करें। कोई महिला है वो चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर दे सकती है, आप अपने माता जी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आईडी कार्ड आप टिक करेंगे उस आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको फिल करनी है और उस आईडी कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडियन पूछी जा रही है तो यहाँ पर आपको एस कर देना है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी है तो यहाँ पर एस करें, और बिहार के बाहर के कोई कैंडिडेट है, अन्य राज्य वाले अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सिंपली आप नो करेंगे। यहां पर एस करेंगे बिहार वाले तो आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर आपको देनी होगी और वो सर्टिफिकेट कब बना है और डेट बतानी होगी। अब ये जानकारी मिलेगी कहां, तो जब आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को देखेंगे तो यहां पर प्रमाण पत्र संख्या आपको मिलता है और यहीं पर डेट मिलता है कि आपने इसे कब बनवाया है, यही डिटेल वहां पर बतानी होगी। बाकी उस सर्टिफिकेट को आप यहां से अपलोड करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। आपका जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी होगा उससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते तो यहाँ पर आप नो करेंगे। एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, SC, ST, OBC, EBC। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमने BC को चुना है तो BC वाले कैंडिडेट को यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट यानी OBC नॉन क्रिमिनल जो होता है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगा जाता है। वही कोई कैंडिडेट SC वाले होंगे तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कोई EWS वाले होंगे तो उन्हें EWS सर्टिफिकेट देना होगा। तो बाकी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जानकारी पूछी जाती है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो हम BC वाले कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं या SC वाले का भर रहे तो उनके अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। सभी कास्ट का यहाँ पर आपको नाम भी देखने को मिल जाएगा। आप अपना कोई भी कास्ट जिससे आप बिलोंग करते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशू बिहार से हुआ है तो यहाँ पर बिहार को चुने और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करें। इसी प्रकार BC वाले NCL सर्टिफिकेट की जानकारी आपको देनी है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट बिहार से बनी है तो बिहार को चुने और सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। बाकी जब आप नीचे आएंगे, आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आपकी जेंडर क्या है, आप मेल है यानी पुरुष है या महिला है, उसकी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। विज्ञापन के अनुसार यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं। एस करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देनी होगी, यहाँ पर आप नहीं है तो नो करेंगे।
अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांगता रखते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो बताएंगे कि आप किस प्रकार के दिव्यांग है। नहीं है तो सिंपली आप इस ऑप्शन को नो करें, आपको ये दिव्यांगता का जो टाइप है वो नहीं बतानी होगी। बाकी जब आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो इनके विज्ञापन है उसके अनुसार SC ST और जो दिव्यांग है फीमेल है इनको फी में छूट मिलता है। अगर आप इससे नहीं बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप नहीं आते हैं तो आप नो करें। अगर आपका छूट मिलता है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करेंगे। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप बताएंगे, यस नो में बताएंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करें। नीचे आना है, यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो है तो यहाँ पर यस करेंगे और बताएंगे कि किस पोजीशन पर है, साथ ही साथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है और अपना जो है सर्टिफिकेट बताएंगे कि सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है, इशू डेट क्या है और उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर आप इस प्रकार नहीं है तो सिंपली आप नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपको अपने प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। इनमें अगर आपने जिस भी प्रकार के कोर्स को कंप्लीट किया होगा, जैसे बीएड एमएड या BLD BAD BSc D BPD, इस प्रकार के जो भी प्रारंभिक शिक्षक शास्त्र में अगर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी है तो संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए तो आप इसको चुन सकते हैं। अगर केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता BEd धारक नहीं है तो कक्षा 11 से 12 के लिए आप इसे चुन सकते हैं। साथ ही साथ केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणीय योग्यता BEd धारक नहीं है तो आप इससे चुन सकते हैं। संगीत, ललित कला, नृत्य 9-10 के लिए आप इससे चुन सकते हैं। विशेष शिक्षक अध्यापक 9-10 के लिए आप इससे चुन सकते हैं। तो आप देखें कि आपके अंदर किस प्रकार की योग्यता है, आपने किस प्रकार की प्रशैक्षणिक योग्यता लिया है, उससे आप चयन करेंगे। इसके लिए एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन को जरूर देखिए। जैसे देखिए क्लास 6 to 8 के लिए पूरी जानकारी दी गई कि न्यूनतम योग्यता जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता क्या रखी गई, इसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। जैसे स्नातक मांगे गए हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा बोले गए हैं या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd मांगा गया है। 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd मांगा गया है। तो इस प्रकार अलग अलग कक्षाओं के लिए बहाली है तो सबके लिए आपको योग्यता यहाँ पर मिल जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करें जो आप पर लागू होता है। बाकी नीचे आपको आना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता एवं दक्षता जो परीक्षा है आपने किस प्रकार का उत्तीर्ण किया है। या तो आपने पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा तो इस ऑप्शन को चुनेंगे। इसके तहत यहाँ पर बताया गया कि ये सब जो आपके पेपर है ये आपने उत्तीर्ण किया होगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है इनमें से आप किस प्रकार की पात्रता, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण रखते हैं। जैसे सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 तो आप इसको चुन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण किया तो इसे चुनेंगे, जो कि और क्लास का भी जानकारी मिल गया कि 9-10 के लिए है, ये 6 to 8 के लिए वैलिड होगा। और पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई किया स्टेट का तो ये 11-12 के लिए ये मान्य होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर केवल आपने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया तो इससे चुनेंगे और आपको बताना होगा कि आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, 6 to 8, 9, 10 या 11-12 तो उससे चयन कर सर्टिफिकेट नंबर उससे अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से आपको फिल करनी है और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर कोई मल्टीपल दक्षता परीक्षा अगर उन्होंने उत्तीर्ण किया तो आप इसे चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी पूछा गया है जब पेपर 1 चुनेंगे तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया तो इससे आप चयन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से फिल करना है। बाकी आप जब नीचे आएंगे तो जो भी आपने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा, जैसे हमने 6 to 8 के लिए जैसे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर जो भी पेपर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिला होगा। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आप यहाँ पर डालेंगे और उससे यहाँ से अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए और कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए तो आप जिसके लिए भी रखते हैं उससे आप यहाँ पर चयन करेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज आपको चुनना होगा। ये क्वालिफाइंग
होगी और ये मैंडेटरी भी है, आपको लेने ही होगी। या तो आप हिंदी, बांग्ला या उर्दू ले सकते हैं, जो आप लेना चाहे उसे लेंगे। ये क्वालिफाइंग में जैसे आप हिंदी लेंगे तो ये 22 नंबर का आपका होगा। क्वालिफाइंग ऐसे जो होता है ये 30 नंबर का होता है, जिसमें 22 नंबर का आपका जो भी यहाँ से चुनेंगे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, वो आपका 22 नंबर का हो जाएगा और 8 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी, जिसमें 9 नंबर आपको लाना जरूरी होगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी, यहाँ से आप अपना पहले डेट और यहाँ से जो भी मंथ होगा, मंथ को चुनेंगे और साल को चुनेंगे। बाकी आपका जो एड्रेस होगा, जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहां आप रह रहे हैं वो एड्रेस बताएंगे। जैसे विलेज आपको बताना है एड्रेस 1 में, पोस्ट ऑफिस आप एड्रेस 2 में और पुलिस स्टेशन एड्रेस 3 में। बाकी आपका जो स्टेट होगा, स्टेट को आप यहाँ से चयन करेंगे, अपना जिला को यहाँ से चयन करेंगे, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, पिन कोड को डालेंगे और आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे जहाँ आपकी जन्म हुई होगी। नीचे आपको आना है, यहाँ पर बोला गया है कि इसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है बीपीएससी के द्वारा, आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है और उसे फुलफिल किया है, आप यहाँ पर यस करें। नो करेंगे तो फिर एलिजिबल आप नहीं माने जाएंगे। बाकी नीचे आएंगे, ईमेल आईडी उपलब्ध करानी है, उस ईमेल आईडी को कंफर्म करना है और इससे वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल कर इससे वेरीफाई करेंगे। कैप्चा कोड को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक डिटेल आपसे पूछेगा, जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में, जैसे जिसके लिए भी क्वालिफिकेशन फुलफिल किया हो आपको देखने को मिलेगा। 6 to 8 के लिए हमने किया, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपको बताएगी कि इसके लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। इसको एक बार आप अच्छे से देख ले, तभी आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट भी पूछी जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप इसमें रखना चाहते हैं, उससे आप अपने अनुसार यहाँ से चयन करेंगे और यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है कंप्लीट होता है और इसको आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि इसी से आप 10 तारीख से फॉर्म को सबमिट करेंगे। अभी आपको क्या करना, पेमेंट करना होगा। इसको क्या करना है, पुनः इस वेबसाइट पर आएंगे, क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर ऑनलाइन अप्लाई के सामने आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो अभी यूजर आईडी मिला है उससे डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे पेमेंट सेक्शन मिलता है, क्लिक हेयर फॉर पेमेंट का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप पर जितना भी पेमेंट लागू होगा वो पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। सिंपली एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करें और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी माध्यम चुनना चाहे उससे आप यहाँ से चयन करेंगे और यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार का कार्ड है आपका, रुपये कार्ड है या अदर कार्ड है, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी ऑप्शनल कुछ जानकारी आप चाहे तो इसे भर सकते हैं, अन्यथा प्रोसीड नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड जो भी नंबर होगा, मंथ उनका जो होगा, ईयर जो होगा, सीवीवी जो होगा, उससे डालकर कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट पूरा करेंगे। तो ये प्रक्रिया आपकी 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन जो है विलंब शुल्क के साथ कैंडिडेट कर सकते हैं। बाकी आप सभी जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनका ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगी, आपको लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, जो कि 10 नवंबर से होगा। तो 10 नवंबर का इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम पूरी जानकारी बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए आगे का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये थी पूरी जानकारी बीपीएससी टीचर फेज 2 का ऑनलाइन अप्लाई करने का। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस प्रकार के लगातार अपडेट के लिए। धन्यवाद।